देखो, आज मैं आपको निजीकरण पूरा समझाने वाला हूं। क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक की हमारी बुक कौन सी है? एनसीईआरटी की यहां पर हमारी बुक है भारतीय आर्थिक विकास वाली बुक। एनसीईआरटी की भारतीय आर्थिक विकास वाली बुक है ना। इसका हमारा अध्याय है यहां पर 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम, है ना। ठीक, उसका टॉपिक है। इसको पूरा फोकस से समझाऊंगा। पहले समझ लो क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। गाइड के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन यहां पर आपको ऐसा बन के आ सकता है, और आया भी है। सन 2018 में आया, 19 में भी आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है निजीकरण। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन ये बन के आता है कि निजीकरण से आप क्या समझते हो, इसके मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। निजीकरण से आप क्या समझते हो, लिखना पड़ेगा, है ना। इसके मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अगला, निजीकरण से क्या आशा है, इसमें किन किन बातों पर जोर दिया जाता है, ऐसा पूछ लेगा वो। या निजीकरण से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। तो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले भी वीडियो को देख सकते हैं, है ना कि नहीं, है ना, क्योंकि उसमें भी वर्ड होता है ना, है ना। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, उसमें भी कई लोग को समझ में नहीं आता है कि निजीकरण क्या होता है। और जनरल नॉलेज बढ़ाने वाले लोग भी देख सकते हैं कि निजीकरण क्या होता है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको निजीकरण क्या होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है, और आसानी से आपको समझ में जाएगा कि निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। देखो, निजीकरण का मतलब जो होता है कि ऐसी चीज जो पूरे सरकार के हाथ में है। किसके हाथ में है? एयरपोर्ट किसके हाथ में है? एयरपोर्ट किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है ना। एयरपोर्ट किसको बोलते हैं? जहां से हवाई जहाज उड़ता है, और जहां पे हवाई जहाज लैंड होता है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एयरपोर्ट बोलते हैं। अब सरकार के कंट्रोल में है। अब सरकार ने उस एयरपोर्ट को किसी निजी इंसान को बेच दी। मैंने गया, अब सरकार ने बोली नीलामी कर दी एयरपोर्ट की। मैंने बोला कि यार मैं खरीदूंगा एयरपोर्ट, कितने में? 2000 करोड़ रुपए दे दूंगा। ये लो 2000 करोड़ रुपए मेरे को दे दो एयरपोर्ट। मैंने खरीद लिया एयरपोर्ट। तो सरकारी चीज को निजी हाथों में दे देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? निजीकरण कहते हैं। आया समझ में? कोयले की खदान पूरी सरकार की है, सरकार ने मेरे को बोल दी कि अब तुम संभालो करके, इसी को क्या बोलेंगे? निजीकरण कहते हैं। देखो, निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिनमें ऐसे उद्योग मतलब ऐसे बिजनेस और ऐसे व्यवसाय जो कि अभी तक किसके स्वामित्व में थे? सरकारी स्वामित्व में थे। सरकारी मतलब जिन पर किसका अधिकार था? सरकार का अधिकार था। जिन पर सरकार का अधिकार था, जो अभी तक सरकारी स्वामित्व में थे, के स्वामित्व को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया जाए। जो निजी क्षेत्र है, जो निजी व्यक्ति है, उन लोगों को ले जा करके बेच देना, उसको हम क्या बोलते हैं? निजीकरण कहते हैं। निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र की व्यावसायिक, बात मत करो, है ना। निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि कर दी जाती है। निजी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि में क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है, तथा उद्योग या विशेष क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण को हटा लिया जाता है। किसी उद्योग है, कोई उद्योग है, उस पर सरकार का जितना भी नियंत्रण है, सरकार अपने नियंत्रण को हटा लेगी। हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। शिक्षा विभाग हमने तुमको बेच दिए, अब तुमको जैसी शिक्षा देना दो, है ना। हमने तुमको एयरपोर्ट बेच दिए, बेचते नहीं है लेकिन बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? निजीकरण कहते हैं। सरकार अपना पूरा नियंत्रण क्या कर लेती है? हटा लेती है। अब इसके प्रमुख उपाय निम्न है। पहला, विराष्ट्रीकरण, अर्थात राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों से राज्य के नियंत्रण को हटा लेना, है ना, ये पहला। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर रोक लगाना। निजीकरण करना मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, जैसे सोसाइटी हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, इन पर रोक लगाना। ये सब क्यों जाएंगे? रोक लग जाएगी, है ना। दूसरा, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी उद्यमियों या निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देना। निजीकरण का मतलब जो होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सबके लिए उपलब्ध है ना, सार्वजनिक जो कंपनी है, बीएसएनएल की कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट की है। बीएसएनएल सिम सरकारी सिम है ना, और जियो की सिम मुकेश अंबानी की है। अब रामदेव बाबा ने बीएसएनएल की सिम को खरीद लिया, तो बीएसएनएल की सिम मतलब सरकार ने अपना जो निजी क्षेत्र थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र जो था,
हाँ ना, BSNL की सिम सार्वजनिक क्षेत्र में थी वो, उसको उसने किसको बेच दी? रामदेव बाबा को बेच दी। मतलब सार्वजनिक चीज़ों को निजी हाथों में बेच देना। कहाँ बेच देना? निजी हाथों में बेच देना। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? निजीकरण कहते हैं। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सुरक्षित उद्योगों में निजी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना। ये सब होता है क्या? निजीकरण होता है। क्या होता है? ये सब निजीकरण होता है। ठीक, जाओ ना।